नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी बोल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम ने यह भी कहा कि मोदी को गाली देते नहीं थकते लोग। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी बोल रहे हैं। तो वहीं पीएम ने यह भी कहा कि मोदी को गाली देते नहीं थकते। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के यूपी के युवाओं को दिए गए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट वितरित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री करखियां पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे बड़े अमूल प्लांट का उद्घाटन किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया और साथ ही 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत नमः पार्वतीये पतये हर हर महादेव के साथ की। उन्होंने कहा कि काशी तो सर्व विधा की राजधानी है, साथ ही काशी का वो सामर्थ्य और स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में काशी में विकास के जो कार्य हुए हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद
फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य हमें गदगद कर देता है। एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी से जुड़ाव, काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करना, काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी, और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं, तो सरदेव मालवीय जी की इस विरासत को, सर्व विद्या की राजधानी काशी होगी, तो यह कार्यक्रम भी उसी का एक मूर्त रूप है जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश को भी और काशी को भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, देश की, दुनिया की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद निरंतर अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी, लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो यह आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 13 एमएलसी सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 13 एमएलसी सदस्यों का 5 मई को कार्यकाल समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी की है। 4 मार्च से 13 मार्च तक विधान परिषद के लिए नामांकन किया जाना है। 21 मार्च को विधान परिषद का चुनाव होगा और 21 मार्च को ही शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 13 एमएलसी का कार्यकाल 5 मई को समाप्त हो रहा है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जरिए 400 प्लस सीटें जीतने का दावा किया है और साथ ही राज्यसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटें जीतने का भी दावा किया है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुन पाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटे बस रही। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन की जिस तरीके से उम्मीद थी वो लगातार टूट रही है। देखिए, जो गठबंधन है अभी तो कांग्रेस, आप पार्टी और समाजवादी पार्टी में हुआ है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन से इंडी गठबंधन हुआ और अब ये एंड गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सपा बसपा हो या कांग्रेस या अन्य दल, उनका जो वोटर और समर्थक है उनको भी 80 करोड़ जनता को जो राशन मिल रहा है उसमें मिल रहा है, उनको भी 55 करोड़ जनता का इलाज में वो भी शामिल है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे उनके परिवार को भी मिले हैं, सभी को मिले हैं। किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ देश के निर्माण के लिए मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है राष्ट्र निर्माण का, उसमें उन्होंने जातीय आधार पे और धार्मिक आधार पे नहीं, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें 4 जातियों को उन्होंने चिन्हित किया और वो महिलाएं, नौजवान, किसान को और गरीब, ये 4 सभी समाज में हैं और उनको प्रायोरिटी देने का काम किया। और मैं समझ रहा हूँ कि इस राष्ट्र के निर्माण में सभी को उन्होंने साथ में लेकर के चलने का काम किया। इससे चाहे डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करना हो, चाहे लोहिया जी का मिशन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, चाहे जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन हो उसको पूरा करने का, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन हो अंत्योदय उसको करने का, ये लेकर के चलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो है 400 से ज़्यादा एनडीए सीटें जीतेगी और 370 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत के। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 8 प्रत्याशी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के 3। समाजवादी पार्टी अब्बास अंसारी समेत तमाम ऐसे गठबंधन के जो विधायक हैं उनको तोड़ने का बात कर रही है। 8 हमारे प्रत्याशी हैं, 8 के 8 प्रत्याशी राज्यसभा में जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। बाकी जो अपना गोट बिसने का काम करते हैं उनका काम गोटे बिसना है, हमारा काम लोगों को
जागरूक करके राष्ट्र के निर्माण का काम है। गठबंधन सर शुरुआत से बना तो, लेकिन जिस तरीके से अलग धीरे धीरे बिखरता गया और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, तो सर क्या कुछ चुनौती उत्तर प्रदेश में है? कुछ कोई चुनौती नहीं है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, एनडीए अलायंस जीतेगा, कोई चुनौती नहीं है। उनके दल के लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे लोकसभा में। पीएम ने कहा है कि 100 दिन भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम करेगी। किस तरीके से इसको देखते हैं और कितना मजबूती मिलेगी? हम लोग कर रहे हैं, पहले से सेवा संगठन के तहत भाजपा काम कर रही है और जब चुनाव आता है चुनाव लड़ती है, लगातार काम करते हैं। फिर भी लोगों के बीच में जाकर के हर बूथ पे जाकर के अलग से भी टीम बनाने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो हर बूथ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करेगी और लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनाएगी। ये कहना कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री का है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में हेड कांस्टेबल ने महिला को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। महिला ने सिपाही पर अवैध संबंध बनाने और बच्चा गिरवाने के लगाया आरोप। गोरखपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर ईडी की रेड, बैंक के करोड़ों रुपए के लोन के डिफॉल्ट का मामला, 1000 करोड़ बैंक के घोटाले का। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पहुंचे बीएचयू। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को दिया पुरस्कार। लखीमपुर खीरी में शिकारी के जाल बिछाकर तोतों को किया कैद, ग्रामीणों को देखकर शिकारी हुआ फरार। जाल में फंसे कई तोतों की हुई मौत। आगरा में नशे में धुत साइको युवक ने कई कारों और खोखों में लगाई आग। वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में 6800 अभ्यर्थियों ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का किया घेराव। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने की की कोशिश। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार रोड शो का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चे, शिक्षक और कृषि विभाग के अधिकारी रहे शामिल। डीएम ने शो को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फर्रुखाबाद में माघ मेला रामनगरिया में लगी आग, हादसे में 50 से अधिक झोपड़ी और राउटी जली। घटना में 7 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में हाई स्कूल में चल रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा। 3089 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ में के इको गार्डन में पेपर लीक मामले पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक मामले पर जताई नाराजगी, प्रशासन से दोबारा परीक्षा कराने की कही बात। आजमगढ़ में जिला पंचायत में बजट को लेकर हुई बैठक, जिला पंचायत के अध्यक्ष ने बैठक को किया संबोधित। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिटी मॉल में लूट की घटना को दिया था अंजाम। कन्नौज में लोडर की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत, गुस्साए परिजनों ने संयोगिता मार्ग पर लगाया जाम। आर्थिक मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेतकर हत्या, एक महिला और उसका साथी मौत के घाट उतारा। महिला पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अमेठी में झाड़ फूक के बहाने मौलाना करता था महिलाओं का शोषण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एफआईआर कर जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में टुंडला टोल टैक्स पर भीषण बस हादसा, ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने बस को डिवाइडर से टकराकर रोकने का किया प्रयास, लगभग 25 लोग घायल। फर्रुखाबाद में मेला श्री राम नगरिया में लगी भीषण आग, झोपड़ियां जलकर हुई खाक, इलाके में मची भगदड़। महोबा में प्रधान पुत्र के विवाह में हुई हर्ष फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, अस्पताल में कराया था। इटावा भरतना में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप ने खड़ी कार में मारी जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इटावा में अंतर जनपदीय लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 अवैध तमंचा, 315 बोर कारतूस, अवैध तमंचे सहित नकदी बरामद। सहारनपुर में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक लगी आग, राख सामान जलकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया था।
महोबा में 5 दुकानों में लगी आग, सभी दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में मनचलों की मनमानी, लड़की छेड़ने से मना करने पर लड़की के पिता और भाई पर किया हमला, अस्पताल में किया भर्ती। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी, दलित प्रधान की पत्नी का रोका अंतिम संस्कार, अर्थी को करना पड़ा कई घंटे इंतजार। अलीगढ़ में शादीशुदा के साथ महिलाओं को भाजपाइयों ने पकड़ा, महिला ने घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।